Hey guys, welcome to my channel. This is Shama Noor and you're watching Sam Grow English. आज है इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट डे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिगनर लेवल से पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में का रूल क्या है। आप तो इतना जानते ही हैं। इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहली क्या है, मतलब जो लैंग्वेज है, सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इतना तो पता है। मतलब कि जो हमारी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलता है, लेटर। क्या है, लेटर। वेरी गुड। लेटर हमारा क्या है, सबसे पहले जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो ये हमारा क्या है, लेटर है, जिन्हें हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम लेटर के बाद हम क्या करते हैं, लेटर किसे बोलते हैं, ए टू जेड। जो ए से लेकर जेड तक जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट। यानी लेटर हम इन्हें कहते हैं, जिन्हें ए टू जेड को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। उन्हें ए बी सी डी यानी कोई भी एक है, एक लेटर है, उन्हें हम लोग लेटर कहते हैं। तो आई बात समझ में। तो अब उसके बाद लेटर के बाद तो ये समझ में आएगा, लेटर हमारे अल्फाबेट को, ये तो बहुत ही ज्यादा तो सबको ही पता होगा, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगनर से ही सिखाएंगे। तो ये तो पता है आप लोगों को कि लेटर यानी अल्फाबेट ए टू जेड को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, जिन्हें एक एक जो होती हैं, जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है उसी तरीके से अल्फाबेट है, अक्षर बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में हम लेटर बोलते हैं। तो लेटर के बाद जब ए टू जेड, तो इसमें हमारे क्या है, वॉवेल होते हैं और एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल, वॉवेल क्या है, वॉवेल जो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वेरी गुड। वॉवेल जो हमारे होते हैं 5 होते हैं। तो देखिए ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं, 5। ये भी आप जानते हैं। ये ये तो सबको, छोटे बच्चों को पता है। वॉवल्स, वॉवल नहीं, वॉवल। वॉवल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं, 21। वेरी गुड। कॉन्सोनेंट हमारे क्या है, 21 होते हैं। वोवल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये नहीं जानते। मैंने क्या कहा, मैं जब बिगनर से स्टार्ट कर रही हूँ तो बिगनर से ही पढ़ाऊंगी। तो लेटर आप जान गए कि लेटर हमारे क्या होते हैं, लेटर कितने होते हैं, अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। वेरी गुड। लेटर हमारे क्या है, 26 होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं ए टू जेड जो होते हैं पूरे टोटल 26 होते हैं। और वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये तो आप जान गए। लेकिन अगर मैं कहूँ, इस लेटर आपने कहा 26, अगर मैं कहूँ जो साउंड होते हैं, साउंड जिन्हें बोला जाता है, वो साउंड हमारे होते हैं 44। देखिए हिंदी के पास हमारी जो है अक्षर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश के पास नहीं है। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश इन्हीं 26 से 44 बनता है, बनाए गए हैं। इन्हीं 26 जो हमारे पास, ये जो 26 हैं, ये जो 26 हैं, इन्हीं 26 से 44 साउंड बने, राइट। 44 साउंड बने। लेकिन अभी मैंने कहा कि आप वावल देखिए 5 होते हैं, लेकिन वावल जो है, वावल साउंड बोलते हैं। वावल जो साउंड होते हैं, वावल साउंड हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने, 20। वावल साउंड हमारे 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे कितने होते हैं,
कॉन्सोनेंट साउंड हमारे 24, वेरी गुड। कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? 24, वेरी गुड। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ी बहुत आएगी, जो जो अभी बिल्कुल बिगनर लेवल से है उनमें जरूर ये कंफ्यूजन आई होगी। अगर 26 अल्फाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, तो साउंड किस तरीके? तो 44 हो गया। यहाँ पर बिगनर लेवल वालों को बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो सपोज मैं आपको बता दूं कि ये साउंड की बात कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं उनकी बात हो रही है। साउंड जो होती है, जो आवाजें जो होती है, साउंड जो होती है, वो 44 होती है। अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही एक एक बारीकी से मैंने कहा है। अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि बिगनर से सिखाना है तो मैं बिल्कुल ही बिगनर से सिखाऊंगी। तो देखिए, बहुत ही बिगिनिंग से सिखाऊंगी अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो। देखिए, साउंड हमारे क्या है? 44 है। और वॉवल साउंड हमारे क्या है? 21, सॉरी 20। और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे क्या है? 24, वेरी गुड। इतना आप तो समझ लिए। अब आपको यहाँ पे ये आप पहले माइंड में सेट करिए, साउंड हमारे 44 होते हैं और वावल साउंड हमारे 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड हमारे 24 होते हैं। तो देखिए, वावल साउंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। हम वावल साउंड बहुत ही बारीकी से बताना पड़ेगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा बाद में। अभी आप देखिए 24 साउंड होते कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से 24 साउंड होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ए बी वॉवल के, और बाद में हम लोग देखेंगे। पहले ये देखिए, बी को बा, सी क्या है? क सा, ये तो हम लोग बोलिए बा। चलिए हम लोग यहाँ से बताते हैं। बी, बी जो हमारा है, सबसे पहले हमारा कॉन्सोनेंट में हम अगर बी को लेते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ हमको क्या मिलेगा? बा, यानी कि बी। बी को क्या बोलते हैं? बा। लेकिन अगर मैं कहूं कि बा, तो खाली हम लोग बातें नहीं करते ना। बा के बाद भा आता है, इंग्लिश हिंदी में आता है ना बा, फिर भा। तो भा बनाने के लिए इंग्लिश में है नहीं। तो भाव अगर बनाएंगे तो भा बनाने के लिए हमको तो बी एच की जरूरत पड़ी है। यानी कि दो कॉन्सोनेंट को मैंने एक किया। बी, बी और एच को मैंने एक किया, तब जाके यहाँ पे भा बना। तो देखा, बी से बा बना, तो बी और एच को यानी दो कॉन्सोनेंट को साथ में रखा, तब यहाँ पर भा बन गया। अब जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं फिर जैसे बी के बाद सी, अब जैसे सी, सी को क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। ज्यादातर तो का बोलते हैं और या फिर सा बोलते हैं। सपोज अभी हम लोग बातें कर रहे हैं का की, सी को का बोलते हैं। क्या इसके पास खा है? नहीं है। नहीं, खा तो के पर आएगा, एक मिनट। नहीं, ये तो चलिए सी तो बाद में भी बताते हैं। सी के बारे में तो का पढ़े। के, जैसे आपसे कहा मैंने के है, कि के को का बोलेंगे, तो क्या इसको खा इसके पास है? नहीं है। खा बनाने के लिए भी हमको दूसरे कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ी, तो खा बन गया। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो है, दो कॉन्सोनेंट है, लेकिन देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दो और कॉन्सोनेंट को ऐड करके दो और लेटर तैयार कर लिया, यानी खा, यानी बी एच मिलके भा बन गया, के एच मिलके खा बन गया। अब जैसे जी, जी को क्या बोलते हैं? गा। जी मेरे पास, लेकिन हमको घा की भी जरूरत पड़ती है। घा को बनाने के लिए भी मुझे जी चाहिए और एच चाहिए। तो देखा किस तरीके से इस ये सब मिलाकर हमारे पास जो 24 साउंड बन रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, इस तरीके से बनाने से जो होते हैं वो 24 साउंड यहाँ से कहलाते हैं। यानी कि गा तो मेरे पास मौजूद था, लेकिन घा नहीं मौजूद था। घा बनाने के लिए मुझे एक और कॉन्सोनेंट की जरूरत थी, तो हमने जी और एच को मिलाया, तो क्या बनाया? घ। तो अगर आप देखते हैं, जैसे आपको चा, सी से मैंने अभी बताया का भी बनता है और सा भी बनता है। चलो सपोज जो भी आप मानते हैं, का भी माना सा भी माना, ठीक है। लेकिन चा तो इन इंग्लिश के पास नहीं है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के पास चा नहीं है। तो चा बनाने के लिए मैंने सी एच का यूज किया। किसका यूज किया? सी एच का। अब छा भी नहीं है हमारे पास इंग्लिश में, तो इंग्लिश में छा बनाने के लिए डबल एच का यूज कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर तीन कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ गई। तो इसी तरीके से आप जब लेटर को बनाते जाएंगे, आप एक दूसरे लेटर को बॉर्न करेंगे, तो इसी से हम जो 44 साउंड बोले हैं और जो
24 कॉन्सोनेंट बोले हैं, इसी लेवल से बोले हैं कि आप एक से दूसरे को लेकर आप 24 कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बनते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको क्लियर हो गए कि 24 साउंड क्यों बनते हैं। है तो हमारे पास 21, पर वो 24 कैसे हुए? ऐसे हुए, बी में एच मिलाया भा बन गया, के में एच मिलाया खा बन गया, जी में एच मिलाया घा बन गया, सी में एच मिलाया चा बन गया, डबल एच मिलाया तो छा बन गया। इसी तरीके से सारे जो हमारे जो है कहलाते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि मैम किस तरीके से, देखिए अभी आपने कहा वो 21 कॉन्सोनेंट से 24 कॉन्सोनेंट कैसे हो गए, इसी तरीके से कॉन्सोनेंट हो गया। अब बारी आती है किसकी? वॉवल्स की। वेरी गुड, वॉवल्स की। वॉवल 5 होते हैं। अब आपको ये भी कंफ्यूजन है कि अगर वॉवल 5 होते हैं तो किस तरीके से 20 वॉवल साउंड बन गए, तो वो भी मैं एग्जैक्ट में क्लियर कर दूंगी। पहले आप हमारी ये स्लाइड देखिए। देखिए, ए सबसे पहला वॉवल हमारा ए है, तो ए को देखिए ए बोलते हैं, यानी कि CAT कैट। क्या निकला? कैट। तो ए का वो ए इधर ए निकला, क्या निकला? ए। CAT कैट, RET रैट, BAT बैट। तो यहाँ पे जो हमारा जो साउंड निकल रहा है वो ए का निकल रहा है। तो आपने देखा एक साउंड ऐसे निकल मिल गया, वॉवल साउंड। तो दूसरा क्या है? CAR कार। अब ऐसा नहीं है ना, ए है तो क्या हम उसी हिसाब से नहीं पढ़ते ना, हमारे साउंड जो होते हैं, जो हमारी साउंड जो है वो चेंज होती रहती है। तो वही यहाँ पर है कि आपको किस तरीके से किस साउंड को कैसा यूज करना है, किसे आप लॉन्ग में रख रहे हैं, किसे आप शॉर्ट में रख रहे हैं, वही सब यहाँ पर है। देखिए ए का यहाँ पर पहले में एक ए ही है हमारे पास ना, देखिए ए है ना, ए है, लेकिन हमने CAT कैट बोला और यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे मैंने कार बोला, CAR कार। अब देखिए ए है यहाँ पे देखिए ए है, लेकिन यहाँ पे बोला फैट। यहाँ पे कैट बोला, यहाँ पे थोड़ा मैंने लॉन्ग लिया और यहाँ पे जल्दी से बोला फैट। कैट, फैट। तो अब देखिए यहाँ पर आ का साउंड निकला। अब इस ए को देखिए, सारे ए को मैं एक ही वॉवल दिखा रही हूँ, देखिए कितने ज्यादा चेंजिंग दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ग्लास, ग्लास, ग्लास। तो छोटा बड़ा तो नहीं है ना कि ग्लास, ऐसे तो नहीं बोला, शॉर्ट में बोलना है ग्लास, आराम से ग्लास। तो यहाँ का साउंड आपने देखा आ निकला छोटा, और यहाँ पे देखा बड़ा निकला कार। यहाँ पे मुझे ज्यादा जोर देना पड़ा कार, और यहाँ पे मुझे ग्लास, ना कि ग्लास, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ग्लास। तो ए का देखिए लॉन्ग साउंड क्या है? मे, लैंड, ये सब क्या है? अब दूसरा नेक्स्ट देखिए ई। अब जैसे देखिए ई, आई का देखिए, ई का, सॉरी लगता है मैंने लिखा नहीं, चलिए ई का देख लीजिए। ई का जैसे यहाँ पे क्या बनाया, ई है हमारे पास, ए निकला, ए के बाद ए क्या है? ए निकालने के लिए हम क्या निकालते? बैट। सबसे पहले आप ये बोलते हो ना, बैट। ए निकला, शायद मैंने टाइप करना भूल गई थी। ए, ए से क्या निकला? बेड। ए का साउंड निकला। यहाँ पर देखिए ई, बेड निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर आ है, ई को किस तरीके से आ में बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो मदर। 1 मिनट, टाइपिंग करना भूल गई। यहाँ पर देखिए मदर, यहाँ का ई क्या निकल रहा है? यहाँ का ई हमारा अ करके, मदर, द, दर, मदर। तो यहाँ का अ करके निकल रहा है। और यहाँ का देखिए ई, यानी कि जो यहाँ पर ई है उसका देखिए, जैसे एस डबल ई एम, सीम, यानी कि बड़ी, ये बड़ी को तो हम लोग खींचते हैं ना थोड़ी सी, सीम, ना कि सिम। सीम, सिम और सेम में डिफरेंट है ना, यानी लॉन्ग और शॉर्ट, यानी किसको कितना लॉन्ग रखना है और किसको कितना शॉर्ट रखना है, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए ये ई, इडियट, ना कि इडियट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इडियट, इडियट, ऐसे आराम से बोलते हैं हम लोग, इडियट। तो ये हमारा देख लिया। अब देखिए आई का देखिए, तो आपने देखा ना दोनों ये ई हमारा देखिए, ई सबके पास है, लेकिन जो हमारी जो आवाजें हैं वो चेंज हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखिए,
आई, आई का क्या है? हिट। देखिए यहाँ पर ई निकल रहा है, हिट। क्या निकल रहा है? यहाँ पे क्या है? हिट। ई का साउंड निकला। अब यहाँ पर देखिए आई हमारा यहाँ पे 9, तो ई यहाँ पर आई का साउंड निकाल रहा है, आई। 9, आई, 9। तो यहाँ पे देखिए आई हमारा आ का निकला, फर्स्ट आ निकल रहा है यहाँ का आई। और आयरन, आयरन नहीं बोलते, आई का निकलता है आयरन। यहाँ पे देखो आई निकल रहा है। तो देखा किस तरीके से वॉवल साउंड एक ही ए से कितने साउंड चेंज हो गए। यहाँ पर भी आपने देखा कितने साउंड आपने चेंज कर लिए। नेक्स्ट देखिए हम ओ, ओ से देखिए यहाँ पे क्या है? मोड। यहाँ ओ जो है हमारा ओ करके निकल रहा है, मोड। यहाँ पर तो चलिए आ। अब देखिए अनियन, यहाँ पे क्या निकल रहा है? यहाँ पे ओ करके निकला, यहाँ पे अनियन निकला। ओनियन नहीं बोलते, अनियन बोलते हैं। तो यहाँ का ओ देखा, आ निकला, अ नी अन, दोनों में आ निकल रहा। अब ये देखिए काच, यहाँ देखिए डब वो है गुज। अब यहाँ पे मूव। देख किस तरीके से आपको चेंजिंग खुद ब खुद दिख रही है। पुल, पुल ना कि पुल, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, पुल। अब देखिए यहाँ का यू देखिए आ निकल रहा है, बट। यहाँ का यू हमारा आ निकल रहा है, और यहाँ का यू मैंने देखा कि यू निकल रहा है, ओ निकल रहा है। तो यहाँ का देखिए आ, बाय। यहाँ देखिए यानी आ को जो बड़ा आज करके निकल रहा है ना, बाय ना कि बाय। यहाँ ओ देखिए जून, यहाँ का ओ निकल रहा है ज्यादा, इसमें ही लॉन्ग दिया जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। जून, यहाँ का यू देखिए, यू निकल रहा है, क्यूट। अब देखिए जैसे सी यू टी कट, देखिए सी यू टी कट एंड सी यू टी ई क्यूट। तो देखिए दोनों का वावल देखो किस तरीके से चेंज हो गया। यहाँ का वावल साउंड आ निकला, यहाँ का वावल साउंड यू निकला, यानी सी यू टी कट, सी यू टी ई क्यूट। तो दोनों में चेंजिंग देखिए जिस तरीके से ऑरेंज, ऑरेंज ओ से हम जो है ऑरेंज भी कर लिया, ऑ का साउंड निकाला। और एक ही तरफ दोनों ही अनियन लिख, यहाँ पे लिख दिया अनियन। तो देखो दोनों की वॉवल साउंड जो है किस तरीके से चेंज है। यहाँ ओ करके निकल रहा है ऑरेंज, यहाँ का वॉवल जो है हमारा ओ हमारा क्या है, अनियन निकल रहा है, आ करके निकल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से वॉवल साउंड चेंज हो रहे हैं। अब वाई, वाई भी एक सेमी वॉवल कहलाता है, वॉवल में नहीं पर सेमी वॉवल में। क्यों? क्योंकि इसकी जो देखिए ई और आई, ई और ई और जो आई है, ये सब हमारे वॉवल में आते हैं। तो इनकी साउंड की वजह से इनको सेमी वॉवल, सेमी वॉवल कहते हैं। जैसे कि ई निकल रहा है, ई आई, ज्यादातर साउंड इनके ई और आई करके देते हैं। तो इस वजह से वाई को हम लोग सेमी वॉवल्स में देखते हैं। जैसे ई का निकला, यहाँ पे पहले में क्या निकला, ईयर नहीं बोलेंगे, ईयरनेस तो कान हो जाएगा, ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईयर। वेरी गुड। तो यहाँ का देखिए जो वाई है क्या निकल रहा है, ईयर। यहाँ का वाई देखिए ई निकल रहा है, जिम। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ देखिए आई, आई माई, एम वाई माई। तो देखा किस तरीके से जो है दोनों में चेंजिंग नजर। अब देखिए जो मैंने अभी बताया था, एक तो फिलहाल बता दे, बी का बा, सी का, डी को ड बोलेंगे, एफ को देखिए फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फा। लेकिन हम लोग हिंदी में देखे यहाँ पे इस तरीके से है, हिंदी में हम लोग एफ को फा बोलते हैं। देखो हिंदी में जो हमारा ये जो फा होता है इसको फा नहीं फा बोलते हैं, यानी फूल। क्या बोलते हैं? अगर देखिए दोनों का डिस्टेंस समझ लीजिए, बात करने का बहुत ही यही है। देखिए यहाँ पे लिखा हिंदी का फूल, देखिए हिंदी में हम लोग फूल बोलेंगे, फूल सॉरी, फूल है हिंदी में हमारा जो है, ये फूल है। और ये जो है अगर इंग्लिश में, अगर अगर इसी फूल को अगर इंग्लिश में करेंगे एफ, तो इंग्लिश का जो फा होता है यहाँ पे इससे, यानी इसको फा बोलेंगे। और जो ये वाला होता है वो फा, यानी इसको फा करके बोलेंगे, यानी दोनों लिप्स को ज्वाइन करके बोलेंगे फा। और जो इंग्लिश का जो फा होता है, तो कितना है देखिए, एक आपका फूल, एक अगर हिंदी का अगर आप बोलते हो तो फूल बोल देते हो, जो हम लोग फ्लावर बोलते हैं। अगर इंग्लिश को इसी को अगर फा करके बोलोगे फूल,
तो इंग्लिश का अगर इस तरीके से बोलोगे तो ये फूल कहलाएगा। यानी दोनों का देखो बोलने में सेंस कितनी जल्दी चेंज होगा। सेम वही है, सिर्फ आपने यहाँ के फूल, ये फूल है तो ये फ्लावर कहलाए, ये फूल है यानी कि मुर्गी। ये तो आप जानते हैं फूल और फूल में कितना डिफरेंस होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में एफ को फा बोलते हैं, और हिंदी का जो फा होता है अगर नीचे बिंदी नहीं है वो फा कहलाता है। तो आपने देखा। इसी तरीके से जी, एच, एच को हा बोलते हैं, जे को जा, के को का बोलेंगे, एल को ला बोलेंगे, एम को माँ बोलेंगे, एन को ना बोलेंगे। देखिए कुछ जो इस अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है जैसे एफ को यफ बोल देते हैं, एल को यल बोल देते हैं, एम को यम बोल देते हैं, एन को यन बोल देते हैं। ये सब पता है ये करके ना, तो उनकी इंग्लिश और ही बेकार हो जाती है। इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब आप यम यन यस यल यम ये सब बोलते हो ना, तो आपसे मतलब कि वो सुनने से पहले ही समझ में आ जाता है ये कहाँ का बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसकी जो स्टडी है कहाँ से बिलोंग कर रही है। आप कहीं से भी रहिए, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो आपको कोई कैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई लेवल में पढ़ाई भी कर रहे हो लेकिन आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक नहीं किया है, तो सारी की सारी पढ़ाई डिग्री रखी की रखी रह जाती है। इसलिए देखिए सबसे बिगनर लेवल से मैंने कहा है, तो बिगनिंग से ही मैं पढ़ाऊंगी। तो बिगिनिंग में ज्यादा तक मोस्ट मैंने वेजर्स को देखे हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं वहां पर यफ एम यल। सबसे पहले जो आपका जो सबसे पहले अगर कोई काम होना है, अगर आप, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जो एक कोई पर्पज में जिसको बता रही हूँ, जो ऐसा यूज करते हैं ऐसा बोलते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि इस चीज को बंद कर दीजिए, यफ यम यल यन ये बंद कर दीजिए। इससे आपकी इंग्लिश की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सुनकर ही बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। सो आज से आप लोग अगर कह रहे हैं तो प्लीज मेरे कहने से इस चीज को बंद कर दीजिए। एफ कहिए, एच, एल, एम, एन, एस। तो आपने समझा, देख लिया। टी को टा, वी, वाह, डब्ल्यू भी वाह कहलाता है, क्यू का या फिर जा, वाई सेमी वोवल जो मैंने पहले बता दिया, जेड को जा। अब देखिए जे और जा में फर्क, जैसे मैंने बता जे का यूज करेंगे तो जा बोलेंगे, ज। अब देखिए और जेड का यूज करेंगे तो जा बोलेंगे, जैसे जहाज। पहले जा में जा बोलते हैं, जैसे आप सपोज हिंदी में आप लोग जहाज बोलते हो, तो जहाज पहले तो जहाज तो नहीं बोलोगे ना, जहाज इस तरीके से बोलते हैं। तो दोबारा जो लास्ट में वो से लगाना पड़ा, अगर हम ये ना लगाएंगे, अगर सपोज मानो अगर हम लोग जो नीचे का जो डॉट है इसको रफ कर दें, तो जहाज के क्या जहाज कहना ठीक है नहीं ना। मैंने क्या क्या है, प्रोनाउंसिएशन मस्ट होता है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया, अगर मैं इसको जहाज बोल दूं, यानी कि जे यहाँ भी सब बेकार हो गया ना, मैंने क्या पढ़ाया क्या सब बेकार हो गया। जहाज क्या होता है, जहाज। हिंदी में भी अगर बोल रहे हो तो इतना ध्यान रहना चाहिए ना किसको कैसे बोलना है। यहाँ पे अगर हिंदी भी है तो यहाँ पे आपके डॉट होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जहाज। तो ध्यान दीजिएगा, इस जे को जा बोलते हैं और इस जेड को जा बोलते हैं। तो बोलने से पहले मैंने प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ठीक होना चाहिए, आप किस लेटर को यूज कर रहे हैं और इस लेटर को किस तरीके से हम बोलने में प्रोनाउंसिएशन में यूज करें। तो आपने देख लिया कि प्रोनाउंसिएशन और लेटर ये बहुत ही मैंने बिगनर में सिखाया है। मैं इतना सिखाने के बाद मैं आगे बढ़ूंगी, इतना मैंने सिखा दिया है एकदम ही स्टार्ट से। पहले मैंने बात की थी, देखिए पहले हम लोग रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि लेटर यानी अल्फाबेट को बोलते हैं, ए टू जेड को हम लोग लेटर बोलते हैं। वावल 5 होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ये भी आप बचपन से पढ़ते चले। लेकिन मैं जो अब आप जो जानेंगे यहाँ से देखिए, साउंड, जो साउंड होते हैं वो 44 साउंड होते हैं। वॉवल साउंड हमारे कितने होते हैं, 20 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था।
नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, ये वॉवल के बारे में बताया था, ये जितने वॉवल्स उनके साउंड के बारे में मैंने बताया। अब ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी इंग्लिश 11 की इतनी चीजें मैंने सीखी, बिल्कुल बिगनर की मैंने जिस बात की थी वो मैंने सिखाई है। अब हम लोग देखें, लेटर सीखा। क्या हम लोगों ने सीखा? लेटर के बारे में जान लिया, किस तरीके से लेटर होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक ही लेटर के बारे में जाना, अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ एक लेटर के बारे में बात कर रहे थे। बाकी अभी बात मैंने ज्यादा नहीं की, सिर्फ लेटर के बारे में बात की है। तो लेटर में आप देखिए क्या होता है। यानी सबसे पहले मैंने लेटर के बारे में बता दिया। लेटर के साथ देखिए, मेरी इसमें राइटिंग क्यों नहीं अच्छी हो रही, मैं फर्स्ट टाइम पेन टैप का यूज कर रही हूँ, इस वजह से मेरी जो है राइटिंग ज्यादा बेस्ट नहीं हो रही है। तो देखिए, लेटर सबसे पहले मैंने लेटर अभी बताया है, लेटर बता दिया है। लेटर के बारे में मैंने देखी बहुत ही बारीकी बिगनिंग से सिखाया है, जो बहुत ही सबसे पहले लेवल में पॉइंट में आती है वो चीजें मैंने सिखाई है। अब लेटर के बाद हम लोग बात करेंगे, लेटर के बाद क्या आता है। जब आप लेटर तो बना लिए, लेटर के बाद क्या आता है, वर्ड आता है। जो वर्ड होता है, वर्ड्स, जो सारे वर्ड होते हैं उनकी बात, यानी जो सारे वर्ड होते हैं वर्ड, यानी लेटर, लेटर के बाद अब उनको जोड़ना भी है। अब वर्ड किसे कहते हैं? लेट वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड, वर्ड जो है हमारे कंप्लीट सेंस देने चाहिए। यानी कोई भी वर्ड हम लोग बना ले वही हमारे वर्ड नहीं है, कि यानी किसी को भी कलेक्शन ऑफ लेटर बट कंप्लीट सेंस। यस, जो यानी कि कंप्लीट सेंस देते हैं, यानी कि लेटर के कलेक्शन को, लेटर का कलेक्शन भी हो और कंप्लीट सेंस भी देता हो। सपोज मानो अगर मैं बी लिख दूं, सॉरी, हाँ, बी लिख दूं और वाई लिख दूं और क्या ओ लिख दूं, तो क्या कुछ समझ में आया? किसी चीज का सेंस निकला? नहीं निकला। हालांकि ये भी वर्ड हो गया। ये तीन चीज को, यानी कि लेटर को ग्रुप ऑफ वर्ड, हमारा सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर क्या है, वर्ड कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर जो है वर्ड कहलाते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है, बट मेक अ कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस भी बनता हो वहां पर। यानी मेक अ ग्रुप ऑफ लेटर बट मेक अ कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यही तो ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। लेकिन वर्ड क्यों नहीं हम इसको देंगे, वर्ड का दर्जा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहा है मुझे। ऐसा नहीं है ना, कुछ भी हम लाकर कुछ भी रख देंगे वो वर्ड कहलाएगा। लेकिन वर्ड तभी कहलाएगा जब उस चीज का सेंस निकलना। बी वाई ओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर मैं इसको ठीक से अगर रीअरेंज करूं तो देखिए, बी ओ वाई, ये आपका सेंस निकलता है बॉय। लेकिन इसी चीज को मैंने इसी का लेटर इधर कर दिया तो वो कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो समझ में आया, ये वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर कैन कंप्लीट सेंस, यानी जो सेंस दे रहा हो वो कंप्लीट सेंस देता हो। इस तरीके से कुछ भी हो, यानी कि सपोज अगर मैं कहूँ, अगर की के टी ई आई कर दूं तो कुछ समझ में नहीं आए ये क्या है। अब अगर आप देखोगे तो भी आप कंफ्यूजन हो गए, ये माइंड में कंफ्यूजन चलती रहेगी, ये है क्या। हाँ चलिए मैंने मान लिया कि ये वर्ड है, लेकिन जब कोई सेंस ही नहीं है तो हम वर्ड क्यों माने? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि सेंस भी साथ में देना है। ये भी तो हमारे पास गारंटी रखी गई है कि सेंस भी देना है सारे का। तो यहाँ पर क्या है, के आई टी ई, ये देखिए अब ये बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है जिसे आप जानते हो कि काइट होता है क्या है, बॉय होते क्या है, ये आप देख रहे हैं। तो आप जान रहे हैं, तो आपने समझा कि ग्रुप ऑफ लेटर बट मेक अ कंप्लीट सेंस। वो लेटर अगर ग्रुप में है तो उस चीज का सेंस भी देता हो तो हमारा वो वर्ड कहलाएगा। तो समझ में आया, तो वो हम उसे हम लोग वर्ड बोलेंगे। तो अब देखिए, आप आपने जान लिया ये वर्ड कैसे बनते हैं। लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर भी है बट सेंस भी अच्छे से देता हो, यानी विदाउट सेंस कभी हम उसे वर्ड का रूप नहीं दे सकते ना, कि अगर कुछ भी आप हमारे पास लेकर आएंगे हम उसको वर्ड बनाकर टिक कर देंगे, नहीं बनेगा ना। कुछ भी होंगे आप उसको वर्ड वर्ड्स
करते हैं तो उसे टिक नहीं कर सकते ना, अगर वो आपको कंप्लीट सेंस देता हो तभी वो चीज हमारे लिए ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब आपने देखा इस वर्ड का पावर देखो, अभी आपने देखा सेंस यानी कि लेटर सीखा, लेटर के बाद यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर एंड मेक अ कंप्लीट सेंस, ये देख जाना कि कंप्लीट सेंस होता हो, लेटर का ग्रुप हो, ग्रुप के बाद बट सेंस भी कंप्लीट होने चाहिए, वो हमारे वर्ड कहलाते हैं, वो हमारे वर्ड कहलाते हैं। ये आपने देख लिया। अब देखिए, अब इन्हीं वर्ड से क्या बनते हैं, सबसे पहले ये जाना लेटर, फिर उसके बाद क्या है, सेंटेंस। राइट, बट हम लोग सेंटेंस की बात अभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग वर्ड ही हमारे पास क्या है, ये बहुत है इसी में, क्योंकि वर्ड हमारा एक तरीके से क्या कहलाता है, इसके पास जो वर्ड है, वर्ड जो है इसके पास हर कुछ मौजूद है, यानी जो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, चलिए इसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन ये वर्ड ही पैदा करता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि जैसे वर्ड से क्या बना, मैं सपोज मानो एक, चलिए एक मिनट, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं फिर आप, फिर आगे मैं बताऊं। तो अब देखिए, लेटर, लेटर के बाद वर्ड, अब वर्ड के बाद जो हम बनते हैं, वर्ड के बाद हम लोग बनाते हैं सेंटेंस की बारी आती है, किसकी, सेंटेंस की। सेंटेंस हमारा क्या है कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लेटर बताया, अब वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर से, ग्रुप ऑफ लेटर से मैंने वर्ड बनाए। अब सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि अभी तक लेटर के ग्रुप से वर्ड बनाया, अब हम लोग वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस बनाएंगे। बट यहाँ पर भी वही चीज है कि आप, सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब मेक अ कंप्लीट सेंटेंस हो, जब वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस देता हो, समझ में आता हो, ग्रुप ऑफ वर्ड कैन मेक कंप्लीट सेंस, यानी वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड का जो ग्रुप है वो कंप्लीट सेंस देता। जैसे हम लोगों ने यहाँ की शर्त रखी थी, आप किसी भी लेटर को नहीं उठाकर रख सकते हो एक वर्ड बनाने के लिए, जैसे आपने यहाँ पर उठाया, उठाया था ना, मैंने बॉय उठाया था कि बॉय को इधर उधर करेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपसे क्या बताया कि बी वाई, अगर ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस हमारा बॉय है ये दे रहा है। उसी तरीके से सेंटेंस की भी शर्त है, वर्ड आप कुछ भी लाकर रख दे वो चलेगा, भले आपका ही भी, मानिए सपोज ही भी हमारा एक वर्ड है, आप बॉय भी चलिए मान लेते हैं एक हमारा क्या है, बॉय भी हमारा एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड भी हमारा सेंस दे रहा है, और हमारा इज भी हमारा एक बॉय कंप्लीट वॉज एक वर्ड कंप्लीट दे रहा है, और गुड भी हमारा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है वर्ड का। लेकिन यहाँ की शर्त भी वही सेम है कि वर्ड आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, वो सेंटेंस भी कंप्लीट देता हो, यानी कि सेंटेंस में बैठना चाहिए जो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ की जैसे वर्ड की शर्त क्या थी कि आप लेटर को कुछ भी नहीं उठा के पटक सकते हो, लेटर की शर्त भी मतलब कि वो लेटर रखेंगे जो हमारा वर्ड कंप्लीट करता हो, सेंस कंप्लीट करता, उस वर्ड का सेंस कंप्लीट करता। उसी तरीके से ये कह रहा है, सेंटेंस भी कह रहा है, कुछ भी आप वर्ड नहीं ला कर रख सकते, मतलब सारे वर्ड को इसी तरीके से नहीं पटक सकते, वो एक कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, यानी कि उस सेंटेंस में उसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। सपोज मैं अगर अगर मैं कहूँ ही गुड को रख दू, ही गुड इज बॉय, ही गुड इज बॉय, क्या ये सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, क्या ये सेंटेंस में इनकम्प्लीट है, क्या ये, अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप बताइए क्या ये सेंटेंस में कंप्लीट है तो बताइए,
ही गुड इज बॉय, नहीं है ना, बिल्कुल भी रॉन्ग है, अटपटा सा लग रहा है। ये कोई बच्चा भी देखेगा ना, वो भी कहेगा ये क्या होता है, ही गुड इज बॉय, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर इसी को कायदे से कर दूं, ही इज, चलिए यहाँ पे मैंने ए कर दिया, तो अगर मैं कहूँ ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो आपने देखा कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा जो ये वाला सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो है ये एक कंप्लीट सेंस की तरह काम कर रहा है, और ये वाला बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वर्ड हमारे दोनों में वर्ड बैठे हुए हैं, दोनों के वर्ड जो है सेम बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अलग अलग तरीके से, यहाँ भी वर्ड को लाके, जैसे लगता है ना सारे वर्ड को लाके सिर्फ पटका गया है, किसी चीज का रूल का कुछ ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ लाकर पटका गया है। तो क्या कह रहा है कि आप किसी चीज का यूज नहीं करते, सारे वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो, वही हो जो कंप्लीट सेंटेंस देता हो, सेंस देता हो, सेंटेंस वही कबूल करेगा, यानी उसी को वो कबूल करेगा, उसी को रखेगा जो कंप्लीट सेंटेंस देता हो, सेंस देता हो। जैसे वर्ड का भी था ना, आप किसी भी लेटर को नहीं भटक सकते हो, जो भी वही वही लेटर आप रखिएगा जो एक वर्ड की, वो एक जो एक सेंस की तरह देता हो, यानी वो वर्ड सेंस में काम करता हो, तभी आप उस वर्ड को रख सकते हैं। उसी तरीके से आपका सेंटेंस भी यही कह रहा है कि आप किसी भी कोई भी वर्ड, भले ही आप सेंस कंप्लीट सेंस का वर्ड आप रखते हो, लाकर नहीं रख सकते हो, वो सेंटेंस में भी कंप्लीट सेंस रखता हो, तब आप उसको रखें। देखिए जैसे मैंने कहा, ही भी वर्ड, गुड भी वर्ड, इज भी वर्ड, बॉय भी, आप इस सब एक वर्ड की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं इस सेंटेंस में, यानी सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ही गुड बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। तो अब नीचे वाला उसी उसी चीज को लिया, मैंने कोई बाहर से नहीं लिया, इसी में से लिया, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। समझ में आया? ही गुड, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ग्रुप ऑफ लेटर क्या करता है, ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ वर्ड, बट वही है कंप्लीट सेंस देता हो। उसी तरीके से सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड कैन मेक अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। और इसी तरीके से बट वही चीज है, सेंस भी कंप्लीट करना हो, यानी कि सेंस भी दोनों का ही यही शर्त है कि आप इसको वर्ड में रखिए या फिर सेंटेंस बनाइए, दोनों को सेंस ही चाहिए कि जो आपके समझ में हो, समझ से बाहर ना हो। इतना तो हम जानते हैं कि बहुत ही मैंने बिगनर से स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा नहीं मैंने स्टार्ट किया, हाँ मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगी, उतना पढ़ाऊंगी जितना आपके समझ में आ जाए। मैं एक बार में मैं सारे चीज को नहीं थोप सकती, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा लेकिन जो आपके माइंड में जाएगा वो बिल्कुल क्लियर ही जाएगा। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। मैंने ज्यादा बहुत बड़ा ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन स्टार्टिंग का मैंने सिखा दिया कि लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में बताया। अभी तो हमें बहुत सी चीज इन्हीं में से ही निकालने हैं, अभी वर्ड के बारे में बताने हैं, सेंटेंस तो की तो बात करेंगे बाद में, अभी इन्हीं में से हम लोग जो बातें करेंगे। जब तक हम बिल्कुल बेस ना जान ले तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। आगे हम कुछ भी पढ़ें उससे मतलब नहीं होता कि हम लोग सेंटेंस बना लें और ऐसे रटे रटाए सेंटेंस को बनाने से कोई फायदा नहीं है। रटे रटाए सेंटेंस को पढ़ा, आप वहां से पढ़िए ना जहां से आप खुद कमियां निकाल सके। आप ऐसा पढ़िए, ऐसी जानकारी रखिए कि उसकी खामियां भी निकाल सके, ना कि बस आप रटे रटाए सेंटेंस बनाए, उसे याद कर लिया, फास्ट आप भूल गए। इस तरीके से मत पढ़िए। तो चलिए, और मैंने आपसे क्या कहा था पहले कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और एक थम्स अप तो जरूर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और मुझे भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने का। लेकिन मैं तो पढ़ाने को मैं इससे ज्यादा पढ़ा दूँ, बहुत सी चीजें जान, लेकिन उतना नहीं पढ़ाना चाहती कि जितना आप बोर हो जाएं और आप
वीडियो से बाहर चले जाएं। आप इतना पढ़िए बिल्कुल, बट अब डेली बने रहिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज, मैंने क्या कहा कि वीडियो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए, बिगनिंग से स्टार्ट करना है या नहीं, वीडियो जरूर दिखेगा।